देखना कहाँ का शहर है रे, बल बम्बे का है, जहां से आया। मैक में खाली खड़ा हो गया, कुछ नहीं। नारा, वो नारी तकबीर, पूरा मजमा खड़ा। 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, तीनों ट्रैक्टर गिरा करके सीधे आग। क्या हुआ? बोल अगरबत्ती जला दिए। अगरबत्ती जलाने, कब्रों से आग को दूर रखो। जैसे कि तुम्हारे सबको पता होवे कि बिरामपुर जैसे जलसा होने वाला है, तो वहाँ देखे एक बहुत फेमस पर्सनालिटी होने वाला है, जैसे झारखंडी बाबा ओसबे और चतुर की नाम सियाब चतुर ना, सियाब चतुर ओसबे और झारखंडी बाबा ओसबे। तो वह तो बहुत ज्यादा फेमस है हमारे बीच ना। तो हमरा जाची आला जलसा सुनवार तने और वार बयान लाओ देखमो केमन बयान करछे। मी तो सुनवार बहुत इंटरेस्ट चलो छे, सुनना है आज वाके देखो तने खास करे सुनवार तने जाही। हां, मी तो पहले वासे कभी देखो नहीं वा करियलो, जे रील लाते देखियो आदमी बहुत ज्यादा बार बयान ला जे फनी वाला लाग छे और इंटरेस्टिंग लाग छे। तो आला जाची हमरा वा देखछि और बयान ला केमन लाग छे, सामना से देखमो। जलसा तो पहुंचे गए नो, एखन जो दो से एकटा न्यूज मिल छे कि आला जे टाइम 8:30 होए, झारखंडी बाबा और जो छे लगभग जरा वॉलंटियर ला को छे कि वह जैसे लगभग 11 बजे बादे ओसबे। अभी से बहुत ज्यादा टाइम जो है हमको वेट करवा है, तो तब तक उधर जाए बहुत ठीक हो छी। खार प्यारो दुकान बहुत लाया गए छिन। ये सेक्शन एरिया बना है और उधर जैसे इटा गोटंडा पूरा फीमेल सेक्शन बनाया रखी है। अच्छा, मगर ये एखन जो गलत करे कि खवातीन ला और जैसे ऐसे मर्द ला बीचो थोड़ा पर्दा नहीं करे, ऐसे जैसे खवातीन होवे तो बीचो पर्दा दे दो, ऐसे जैसे एटा गलत करे पर्दा नहीं दे, पर्दा दे दो लगे। कार्य मुस्ताक करना के साथ पूरे आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, अब की शब बारात में घर में इमाम साहब हाफिज जी को बुलाएंगे। 10 टका 20 टका मत रखना, वरना घर में बैठ के फातिहा नहीं पढ़ेंगे, सूजी हलवा फूंक के निकल जाएंगे। इसलिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब 10 टका 20 टका हजरत आप लोग कोई मत पढ़िए फातिहा, टाइट हो जाइए। बोलिए बाबा बोल चुके हैं, नहीं होगा। जब तक 100 रुपया नहीं देखिएगा मुसल्ला में बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। आजकल तो मौलाना से अब मुर्गी खसी जब करवाने लगा। एक जगह एक मौलाना को बोला कि नहीं जब कीजिएगा तो नहीं रखेंगे। हम बोले इमाम रखे हो मस्जिद में, कसाई रखे हो। अफसोस लगता है इस कौम को क्या नहीं किया। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो सुन लो, वरना जिस दिन अल्लाह जिस दिन तौफीक देगा वो अमल कर ही लोगे और कामयाब हो जाओगे। दुआ करो अल्लाह तौफीक दे के जलसों में अमल करने की, कहें आमीन। थोड़ी देर सुनिए, वरना सिर्फ सुनना है, वरना एक तकरीर ही काफ़ी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, ये जिंदगी नहीं बदलेंगे। और सदर सेक्रेटरी मत पूछिए, लगता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यही लोग। इलाके के सदस्य भी सुन लें, आपको कमेटी वाले मस्जिद के लिए सदर सीटी चुना है, मिंबर चुना है, ताकि मस्जिद में देख रेख हो, कामकाज हो, पंखा चल रहा है कि नहीं, बिजली बत्ती है कि नहीं, मस्जिद के तामीर के काम है, इमाम की तनख्वाह कब देंगे, कितना देंगे, कितना बढ़ाएंगे, उठाएंगे, इनके लिए सदर सीटी बनाया जाता है, इमाम के सर पे बैठने के लिए नहीं। आजकल हो भी रहा हजरत, आजकल के सदर सेक्रेटरी पढ़े लिखे तो होते नहीं, जाहिल होते हैं, नमाज पढ़ते भी नहीं, दाढ़ी रखता भी नहीं। कोई सदर ठेकेदार है, कोई सेक्रेटरी मताल है, चलाया मस्जिद का बना दिया, पैसा कौड़ी है, गांव वाला बना दिया। अब वो इमाम को मौलाना नहीं मौलवी कहता है। इसलिए अब हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि हर मदरसे में एक अलग से कमरा बनवा रहे हैं। दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई होगी, क़रात की पढ़ाई होगी, आलमियत की दस्तार दी जाएगी। उसके साथ साथ हम लोग एक कमरा बना रहे हैं, मास्टर रख रहे हैं, कराटा और बॉक्सर भी मौलाना सिखा के निकालेंगे, ताकि पूछेगा आप कौन है, बोल हम कारी साहब हैं, हाफिज साहब हैं और मुफ्ती साहब हैं, साथ साथ हम कराटा मैन भी हैं। हिसाब से रहना, ज़्यादा और मत करना।
सबसे कमजोर डिपार्ट अगर आज इंडिया में कोई बचा है तो आलिम की डिपार्ट है, इमामत के डिपार्ट है। आपने इतना कमजोर कर दिया है, एक मताल एक बोतलबाज इमाम की तनख्वाह तय करता है। सोच के देखो, 12 साल पढ़ने के बाद मोहल्ला का एक मताल खड़ा होता है कमेटी में, 7,000 देंगे, रहना है तो रहो वरना छोड़ दो। सोच के देखो, अफसोस नहीं लगता है? आज आपने इस इमाम को कितना कमजोर कर दिया। ये किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। कोई मौलाना डॉक्टर इंजीनियर का बेटा मौलाना नहीं बनता है, किसान का ही बेटा बनता है। बम्बे, गुजरात, सूरत, पूरी दुनिया को जो आबाद रखा है मस्जिदों को, मदरसों को ना, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं रखा है, कोई इंजीनियर का बेटा नहीं है, कोई मास्टर का प्रोफेसर का बेटा नहीं मिलेगा, किसान का बेटा। दिल्ली जामा मस्जिद में जाके पूछ, बम्बई के बड़ी मस्जिदों में पूछ, आप इमाम कहाँ के हो, वो भी कहेगा हम किसान के बेटा है। आज यही हमारे उलमा 4,000 8,000 तनख्वाह ले लेके आज आपके बाल बच्चों को पढ़ाया। 20 साल पहले लोग फातिहा करना तक नहीं जानता था कि शबे बरात में फातिहा भी होती है। लोग कब्रिस्तान जाते हैं, अपने मुर्दों के नाम पे दुआ करते हैं, ये कोई नहीं जानता था। रबीउल अव्वल का ना जुलूस पता था, ना झंडा पता था, ना जुलूस मोहम्मदी में कोई घूमता था, ये कोई नेता के ये नहीं बताया, ना कोई मंत्री मिनिस्टर आपके इलाके में आया। इन्हीं उलमा ने मकतब में मदरसों में अपनी जिंदगी को देके वक्त में पाबंदी करके बाल बच्चों को पढ़ाता गया। आज जब मुसलमान सुन्नी के बाल बच्चे नबी के जन्मदिन के मौके पे अपने गलियों को सजा के, घरों को सजा के, दरों को सजा के, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सर पे टोपी पहन के हाथ में झंडा लेके जब मेन चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, पूरी दुनिया हैरत में होती है। सीना तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झारखंडी के लिए अगर जलसे में आए हो तो सवाब नहीं मिलेगा। किसी मौलाना के नाम पे मत आओ, रसूल पाक के नाम से आओ। और ये मुझको कब तक देखोगे? 1 घंटा हम चले जाएंगे गाड़ी लेके, मुझको बुलाने के लिए खर्चा लगेगा। इन उलमा किराम को जो देखते हैं 24 घंटा आपके बीच रहेंगे। पांजीपड़ा मुलाकात हो जाएगी, किशनगंज में मुलाकात हो जाएगी, इस्लामपुर में मुलाकात हो जाएगी ये लोग, लेकिन झारखंड से मुलाकात करने खर्चा लगेगा, तब हम झारखंड से आ सकेंगे। आपके माँ बाप के जन्म हम नहीं आ पाएंगे। शब बरात में फातिहा पढ़ने हम झारखंड से नहीं आएंगे, यही लोग जाएंगे। आपके बाप के तीजा में यही लोग जाएंगे। आपके बच्चे रोएंगे तो यही फूकेगा। आपके घर में भूत लग जाएगा तो ही जाके झाड़ेगा। तो भूत तो लगेगा कहाँ, सब तो भूत हवा हो गया। आपसे बड़ा भूत कौन मचा हुआ है? जिसके सर में टोपी नहीं और हो हल्ला कर रहा है, भूत भी सोचता होगा ये जलसा सुनने आया, चिल्लाने आया है। इसलिए उलमा किराम से मोहब्बत करो। झारखंडी को देखने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ है। अब एक आदमी डायरेक्ट बोला, बाबा हम मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, ये क्या जुम? मतलब कहाँ निकलते? बोला मेरे मोबाइल में। बोला आपके मोबाइल में हम निकलते, ये ताजुब क्या है बेटा? हम अपना मोबाइल खोलते हैं, हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा नहीं होता, पूरी अभी बोलेंगे, अभी देखना। फट से खड़ा होना, मौलाना आपने लतीफ़ा बोला, आपने चुटकुल्ला बोला। मेरे कोई ऐसे जुमले नहीं होते जिसमें नसीहत नहीं हो, बस बोलने का अंदाज अलग है। अंदाज मेरा अलग है, समझाने का अंदाज। चूँकि मैं देखा जब से मैं मार्केट में आया तब से लोग जलसों में बैठने के लिए सोचने लगा किस जगह कहाँ खोजेंगे, वरना शायर का नाच सुन करके लोग हवा हो जाता। ये दौर आप लोगों ने देखा, ये लोग ना सुना चल दिया। और सबसे हमारे सीमांचल में, हमारे उत्तर दिनाजपुर इलाके में जितने शायर और मुक़र्रिर और जितने उलमा, जितने मुफ्तियान किराम हैं, पूरे हिंदुस्तान को संभाले हुए। तो आप जहाँ जाके देखिए, कहाँ के हैं? उत्तर दिनाजपुर के कहाँ के हैं? किशनगंज के कहाँ के हैं? सह सीमांचल इलाका है कि नहीं? और आपके यहाँ हम लोग आए हैं भैया। ये लोग अच्छी गुफ्तगू करते, कभी इन लोगों की तकरीर बेहतरीन से सुनिएगा तब ना, क्योंकि इन लोगों को तो पैसा देना नहीं, इसलिए इन लोगों की तकरीर में अच्छा कैसे लगेगा? जिनके पीछे खर्चा करेगा वो जो भी बोलेगा अच्छा लगेगा। एक शायर है, यहाँ इतने तक पढ़े हैं, एक एक कलाम ये लोग पढ़ देंगे ना, बाहरी शायर नहीं पढ़ सकते, इतना अच्छा पढ़ता है। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इनको पैसा देना नहीं। फ्री में कैसा अच्छा लगेगा? फ्री में अच्छा नहीं लगेगा।
यही अगर 50,000 लेके बम्बे से कोई शायर उतरेगा है ना, बागडोगरा में, वहां से स्कॉर्पियो में रिसीव करके लाओगे किशनगंज, फिर होटल में रखोगे, फिर जब लाओगे जलसे में, तब देखना कहाँ का शायर है रे, बल बम्बे का है, जहां से आया। अब वो शायर को देखने के लिए ताबड़तोड़ झगड़ा, वही है, वही हाथ आंख मुंह कान उसी का है, मैक में खाली खड़ा हो गया, कुछ नहीं। नारा, वो नारी तकबीर, पूरा मजमा खड़ा, कहा कि उसमें 50,000 खर्चा हुआ है। ये लोग बहुत दिल से पढ़ेंगे, बेहतरीन से। बट 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 बट। अफसोस लगता है, ये जहन बदलो। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर महल्ले के इमाम होते हैं, जो हर जुम्मे को नई तकरीर करना पड़ता है। ये लोग हर जुम्मे को नई तकरीर करते हैं, 2-4 तकरीरें करके लोग मार्केट में घूमते हैं, ये लोग तो हर जुम्मे को नई तकरीर। अभी शब बारात में यही लोग काम आएंगे, इसलिए इमसाल टेट हो जाइए। और आप लोग भी सुन लीजिए, आप इस लायक नहीं बचे हैं कि आप अपने घर में माँ बाप के नाम पे फातिहा पढ़ सके। मुसलमान एक आदत बनाया है कि शब बारात में अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना। अगरबत्ती लिया, एगो माचिस, एक अगरबत्ती, माथाले के नीचे सोया हुआ है। कहाँ जाना है रे? 3 बजे भोर कब्रिस्तान जाएंगे, जाके जलाएंगे। सोचो, उलमा बैठे हैं, अगर अगरबत्ती कब्रों के ऊपर जला देने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत चला जाते। फिर फातिहा क्या पढ़ते? 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, तीनों ट्रैक्टर गिरा करके सीधे आग। क्या हुआ? बल अगरबत्ती जला दिए। अगरबत्ती जलाने, कब्रों से आग को दूर रखो और आग को कब्र से दूर रखो। इमसाल शब बारात में अब कब्र अगरबत्ती लेके नहीं जाना, एक गुलाब जल, एक शीशी गुलाब पानी गुलाबरी 10 टका लेगा, और एक इत्र 10 टका ले लेना, 10 रुपया, और दोनों मिला करके हिला देना, माँ बाप के कब्रों पे छिड़क देना। आग से भी मुक्ति मिलेगी, खुशबू भी खबर हो जाएंगे। बेटा हो के तू दुआ करना, चंद कुल शरीफ ही याद करके पढ़ लेना और दुआ कर देना, लेकिन दुआ करने के लायक बचोगे तब ना। हजरत अफसोस लगता है, छोटा छोटा बच्चा शब बारात के दिन हलवा रोटी सूजी बनाता है, सब टुकुर टुकुर टूअर की तरह देखता है, कोई खा नहीं पाता। जब तक मौलाना नहीं आएगा फिर खाएगा कैसे? बच्चा कुलता है, खाएंगे, रुक मौलाना दो, मौलाना ढूंढने निकल गया है। चलिए ना हजरत, चलिए ना हजरत, मेरे घर चलिए। अब 5-5 गो बेटा है, सब देखने में एकदम स्टार है, लेकिन मुंह उनका देखिएगा एकदम लगता है कि इसका मुंह एकदम क्या कहते हैं, सिल्लीगुड़ी से पार है, मुँह चुपचाप टुकुर टुक का। हाफिज जी आया, हजरत बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा फातिहा पढ़ दिए, बच्चा लोग नहीं मान रहा है। सोचो, 5-5 बेटा है, बाप का घर मकान में रहते हो, उनकी ज़मीन में रहते हो, उनके दुकान में बैठते हो, उनके जायदाद को कब्जा किया, ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले लिया, और मौलाना 20 टका बुलाने गया फातिहा करने बाप के नाम पे। आप किस लायक बचे हो? कब पढ़ोगे? कब मदरसों के चक्कर लगाओगे? अपने बाल बच्चों के हाथों से अब जिंदगी बची है, अब भी मोबाइल छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब मदरसों में बैठा दो, ताकि इस लायक बन जाए कि शबे बारात के शब में ठोकर ना खाना पड़े। तेरा बेटा कुरान को पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, दुआ करेगा, शबे बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, वो बेटा बन के दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद गौसो ख्वाजा व रज़ा, गौसिया नगर इब्राहिमपुर। कट गई नाटक करते करते। कब तक नाटक करोगे? कब तक खिलौना खेलोगे? कल जुमा है, सब मस्जिद जाएंगे, जुमा दिन कल सब जाएंगे, ये जितने मुसलमान हैं सब जाएंगे। कल इफ्तिताह है ना जुमा, कल शुरुआत है।